नमस्कार मेरे मकर राशि के दर्शकों शनि महाराज जो होते हैं ये आपकी जो कुंडली है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये और गुरु महाराज ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली की पूरी दिशा जो है उसको एक तरीके से आयाम देते हैं कि आपकी कुंडली किस दिशा में जाएगी, आपका महीना किस दिशा में जाएगा, आपका साल किस दिशा में जाएगा। तो शनि महाराज आपके जो बचा हुआ साल है, मतलब कि 6 महीना जो बचा हुआ है 2026 का, इसमें अपना क्या प्रभाव देने वाले हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि शनि महाराज से जैसे सब डरते हैं क्योंकि वो कर्म फलदाता है। कोई भी चीज वो आपको आसानी से नहीं देते। आप जब बहुत मेहनत करते हो तब आपको वो मिलता है, लेकिन जब साढ़े साती शुरू होती है या कुछ तो आपको कष्ट जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो एक तरीके से हम ये जानने वाले हैं कि शनि महाराज जो आपके देखिए मीन राशि में है, आपकी जो राशि है मकर है, तो इस वक्त शनि महाराज जो मीन राशि में और आपके तीसरे भाव में बैठे। देखिए ये जो है आपका एक तरीके से कुंडली, इसमें जो 12 भाव हैं ये आपका पूरा जीवन, इन 12 भाव में कौन सा भाव क्या है उसके लिए मैंने देखिए वहां चार्ट लगा दिया है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों के नाम, जिनको हम नंबर से, जो पहली राशि है ये देखिए मेष, ये हो गया सिंह, ये वृश्चिक, देखिए वहां पे नंबर भी लिखा हुआ है जिससे आप इन राशियों को पहचान सके। आपके राशि का जो नंबर है वो 10वां नंबर। तो दर्शकों अभी ये जो बचा हुआ 6 महीना है इसमें शनि महाराज जो है एक तरीके से आपको 3 चरण में अपना फल देंगे और ये लगभग आपकी जो आधी जिंदगी है उस पर असर डालेंगे। आधी जिंदगी मतलब आपके जो 12 भाव हैं, मतलब कि आपके जीवन के 12 जो आयाम है उसमें से 6 आयामों पर वो अपना प्रभाव डालेंगे। कैसे? अब देखिए शनि महाराज जो है अभी से लेके 27 जुलाई तक यहाँ पे मार्गी, कहाँ पे? तीसरे घर, मतलब कि आगे की तरफ चल। तो अब मैं आपको एक परसेंटेज के हिसाब से भी समझाऊंगा कि यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि कितने परसेंटेज का कितना मतलब। तो ये क्या है? ये आपके छोटे भाई बहन, साहस पराक्रम कोशिश वाला भाव। तो यहाँ पर वो अपना 68% जो है वो प्रभाव देंगे। अब 68 का मतलब ये है कि छोटे भाई बहनों से क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। थोड़ी कोशिश करेंगे तो काम भी बनेगा। तो एक तरीके से ये आपके लिए अच्छी चीज है। यहाँ क्योंकि वही आप मेष राशि देख लीजिए या मीन कुंभ, इनको पर शनि के साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो उनके लिए चीजें जो है बहुत दुखद है। आपके लिए तो अब साढ़े साती बहुत समय बाद आएगी, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर वो अपना 68% प्रभाव दे रहे हैं। अब ये प्रतिशत में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ भी पाए, और आगे जब मैं अभी आपको पूरा बता दूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी उससे देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब शनि महाराज देखिए आपके तीसरे भाव पे तो है ही उनका, अब इसके अलावा उनकी 3 दृष्टियां जिससे वो आपके और भी भावों पर प्रभाव डाल। उनकी जो पहली दृष्टि है वो है तीसरी, गिनेंगे कैसे? देखिए 1 2 3। यहां ये क्या है? ये संतान भाव है, प्रेम प्रसंग वाला, बुद्धि वाला। तो यहां पर वो अपना 60% जो है प्रभाव दे। तो संतान से कोई बहुत बड़ी खुशी भी या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन संतान से कोई शिकायत सुनने नहीं मिलेगी। मतलब आप अपने संतान से, चाहे वो जॉब में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लेकिन कम से कम शिकायतें आपको नहीं सुनने मिलेगी, कोई बड़ा अचीवमेंट भी नहीं सुनने मिलेगा। लेकिन प्रेम प्रसंग है, आपकी जो प्रेमी या प्रेमिका अगर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ भी मिला जुला जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं आए, तो ये भी अच्छी बात। फिर आगे हम बढ़ेंगे, उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो है 7वीं। तो देखिए जहां बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7,
धीरे धीरे भाग्य जो है वो उदय होगा, पर धीरे धीरे होगा। मतलब कि 27 जुलाई तक एक तरीके से आपके भाग्य की वजह से काम नहीं हो रहा था, तो होगा, पर थोड़ा समय लगेगा। उसके अलावा पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा, तो इससे आपको एक तरीके की मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि आध्यात्म वाली बात, मानसिक शांति। अब ये सातवां, फिर उनकी दृष्टि, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये क्या है, ये आपका खर्च हानि वाला। तो दर्शकों, यहाँ पर आपके खर्चे बहुत नहीं बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे आपके, एक कहते हैं कंट्रोल से बाहर नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतना आपको महसूस होगा कि हाँ खर्चे आ गए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं आए। अगर यही परसेंटेज और कम हो जाता, अभी आगे आपको पता चलेगा जब शनि महाराज वक्री होंगे, तब थोड़ा सा आपको एहसास होगा इस चीज का। तो अब देखिए 27 जुलाई तक ये है कि हानि हो सकती है, पर अगर हानि होगी तो कोई छोटी मोटी हानि होगी, तो इतना आपको सोचने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी। मतलब कि उनकी दृष्टि भी ठीक है, आपको मिला जुला ही असर दे। अब उसके अलावा शनि महाराज, आप तो जानते होंगे कि वो आपके राशि के स्वामी है, कुंभ राशि के स्वामी है, तो यहाँ पर भी वो अपना प्रभाव देंगे। अब यहाँ प्रभाव देंगे, तो चलिए जो खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ा है, तो यहाँ से धन भाव से एक तरीके से धन आएगा आपको, आपका जो धन संचय वो थोड़ा बढ़ेगा, तो ये खर्चे का असर आपको ज्यादा नहीं होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वाणी थोड़ी तीव्र होगी, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि वाणी हो सकता है आप कोई कोई अपना आपका करीबी आपसे नाराज हो जाए, तो आपको ये कोशिश करनी है कि नहीं, मुझे जो है अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं खराब समय। तो देखिए अब शनि महाराज यहाँ प्रभाव दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 भावों में से आपके 6 भाव पर शनि महाराज का प्रभाव। मतलब कि आप ये चीज मान सकते हैं कि आपके आधे जीवन को वो कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा जैसे वैवाहिक जीवन हुआ, दुर्घटना हुआ, लाभ जो हुआ, लाभ वाला ये भी, फिर व्यापार वाला, इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे। अब जैसे वो अभी धनु राशि में इन चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, आपकी राशि में इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, कुंभ में इनमें से किन्हीं और को करेंगे। यही एक बात। अब दर्शकों देखिए, ये तो बात हो गई 27 जुलाई तक। अब 27 जुलाई से देखिए, मैं लिख देता हूं एक तरीके से कि अभी से लेके ये देखिए 27 जुलाई तक जो मैंने लिखा, वो मैंने देखिए ग्रीन कलर में लिखा, कि ग्रीन कलर में आपको क्या है समझ में आए कि हाँ ये जो परसेंट लिखा है ये 27 जुलाई तक का। अब 27 जुलाई से कहां तक, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर तक शनि महाराज यही मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। और जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको जो है वो प्रभाव देंगे यहाँ पर 55%। मतलब कि अब जो यहाँ पर 68% आपको प्रभाव मिल रहा था, जो चीजें इतनी अच्छी हो रही थी, साहस मन में आ रहा था, पराक्रम करने से, कोई चीज ऐसी है जो आपको रिस्की लग रही थी वो करने से डर नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि महाराज अब वक्री है। अब वो आपको ऐसा, मतलब कह सकते हैं थोड़ी आपको तकलीफें देंगे, थोड़ा हो सकता है चीजें आपके अनुकूल ना रहे, लेकिन ये जो वक्री का समय है, ये आपको इतना कुछ सिखा के जाएगा कि आने वाले समय में आपको जो ये चीज है कि जैसे अभी पराक्रम वाली बात है, साहस, आप कोई ऐसा काम करने गए कि चलो ये मैं करूंगा तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, मुझे वाह वाही मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि उल्टा ही हो जाए, वाह वाही के बदले लोग आपके ऊपर हंसे, आपका उपहास उड़ाएं। तो लेकिन क्या होगा, अगर ये होगा तो शनि महाराज जो है वो आपको आत्मचिंतन कराएंगे कि हाँ मुझे कोई चीज करनी है तो उससे पहले सोचना चाहिए था कि क्या सच में मैं ये कर सकता था या कर सकती थी। महिलाओं के लिए भी यही है कि कर सकता था, कर सकती थी, या और ऐसा कुछ। तो जो आत्मचिंतन शनि महाराज आपको कराएंगे, यह आत्मचिंतन आपके आगे आने वाले जीवन में आपको कुछ सीख देगा। शनि महाराज जब वक्री होते हैं तब वो
थोड़ी तकलीफ देते हैं, लेकिन वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके बहुत काम आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 45% हो जाएगा। तो क्या है दर्शकों, अब संतान की थोड़ी शिकायतें सुनने मिलेंगी। संतान के साथ जो है रिश्ता थोड़ा सा कह सकते हैं तनाव वाला भी हो सकता है, अगर आप बच्चे बड़े हैं तो। उसके अलावा प्रेम में अब तक जो ठीक चल रहा था, आपको बस कोशिश करनी है कि कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि भी है जो थोड़ी, अब ऐसा हो जाएगा कि जो चीज आप तुरंत फैसले ले लेते थे, तुरंत सोच लेते थे, अब इतनी जल्दी फैसले नहीं ले पाओगे सही गलत। और वहीं पे होगा ये कि बात होगी छोटी सी, वही आगे बढ़ जाएगी। बाद में आप आत्मचिंतन करोगे, बैठ के सोचोगे कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज थोड़ी गलत हो गई, मुझे उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। तो थोड़ा ये भी एक चीज है। इसके बाद ये जो भाग्य वाला है, यहाँ भी अब भाग्य मान लीजिए आपका 2 बार में से सिर्फ 1 बार साथ देगा, तो ये कोशिश करनी है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जिसमें भाग्य की मतलब आपको 100% जरूरत, कि अगर आपका मान लो भाग्य, जैसे स्पेकुलेशन की बात कर लें, आपको ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि अगर आपने ऐसा किया और आपके 2 बार में से 1 बार भाग्य ने साथ नहीं दिया और आप हानि में चले गए, नुकसान में चले गए, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका है खर्च भी बढ़ जाएगा, हानि की भी संभावना काफी रहे। तो कोशिश क्या करनी है कि लक के सहारे कोई ऐसा काम नहीं है सोचा कि अरे इसमें चलिए कैसा काम आया है, इसमें बहुत लाभ होने वाला है, हानि के भी चांसेस हैं, तो चलिए एक बार तुक्का खेल के देखते हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया, 2 बार में से 1 ही बार वो तुक्का आपके काम आएगा, वरना फिर आपको हानि का सामना कर। उसके अलावा स्वभाव जो है वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, इन सब चीजों की वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। धन जो है, अब जो बचा हुआ धन है, वो बचा हुआ धन किसी तरीके से बचा रहे, ये कोशिश करनी। अब धन आए चाहे ना, आप बचा चाहे ना पाओ, लेकिन क्या करना है मुझे किसी तरीके से जो मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, जो अब अनावश्यक अचानक कोई ऐसे खर्चे आ गए हैं जिसका मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये छोटा मोटा पीरियड तो है नहीं, लगभग ये 4-5 महीने का पीरियड है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे ये 4-5 महीनों में किसी तरीके से अपने आप को, खर्चे जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। धन जो है उसको बचाया, जो धन है उसको खर्च नहीं करना, क्योंकि ये जो समय है, ये समय आप सोचोगे कि अनावश्यक खर्चे नहीं है, ये खर्चे आपने ही पैदा किए, बस आए अभी आपने पहले ही, जैसे कहने के लिए कह दिया जाए एक उदाहरण के लिए कि आपने बहुत पहले कुछ मेहमानों या कुछ रिश्तेदारों को ही कह लीजिए कहा था कि आइए घूम जाइए या कुछ, आपको पता चला कि मैंने कहा तो 4 महीने पहले था, लेकिन अब वो आ रहे। अब उनके आने का बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, रिश्तेदार आते हैं तो सबको अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है, वो खर्चा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें, तो इससे आप आत्मचिंतन करेंगे कि नहीं, मुझे अब कोई चीज अगर शुरू करनी है, मैंने मान लो कोई ऐसी चीज है जिसको खरीदा है, अब वो आगे मुझे मेरा खर्च बढ़ा रहा है या कुछ, तो अब वो आप नहीं करोगे। तो ये भी जो है शनि महाराज आपको आत्मचिंतन दी। तो देखिए ग्रीन वाला अभी से 27 जुलाई तक, फिर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये ब्लू वाला, आप समझ पाओ इसीलिए मैं अलग अलग, आप देखिए पहले क्या था, मिला जुला था, फिर थोड़ा खराब हो गया। अब जो दर्शकों है कि चलिए हम बात वहीं तक करेंगे कि 2026 की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर, 11 दिसंबर से 31, और आगे भी वो मार्गी फिर से हो ही जाएंगे, लेकिन हम 2026 की बात कर रहे हैं। तो कि शनि महाराज जो हैं यहाँ पर आपको 75% अपना सुप्रभाव देंगे। मतलब देखिए थोड़ा खराब हुआ था, चीजें फिर से सुधरने लगी, लेकिन अब जब चीजें सुधरेंगी, वैसे तो ये लंबे समय के लिए आपको ये होगा कि ये अप्रैल मई तक ऐसा ही रहेगा 11 दिसंबर से कि 75% यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी
आपको लगभग वही हो जाएगा संतान वाला जो चीजें चल रही थी। यहाँ पे तो और अच्छा रहेगा आपका, आपका भाग्योदय के चांस बहुत बढ़ जाएंगे, देखिए 70%। फिर इसके बाद यहाँ भी आपको एक चीज हो जाए, खर्चे अब कम होने लगेंगे, लाभ हानि जो है वो लाभ में थोड़ी सही पर बदलने लगेगी। उसके अलावा यहाँ भी दर्शकों, और यहाँ अब अगर आपने धन खर्च नहीं किया होगा अपना बचा हुआ, तो फिर से ये जो समय है उसमें आप धन बचाने लगोगे, और ये काफी लंबा समय है। अगर 11 दिसंबर से आप देखो तो ये करीब आपको 5-6 महीने का समय है, लेकिन मैंने बस ये 31 दिसंबर इसलिए लिखा है क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं 2026 की। तो दर्शकों देखिए, पहला जो चरण है वो अच्छा था, ये थोड़ा खराब था, दूसरा थोड़ा और अच्छा। बस यही 3 चरण आपको पूरी तरीके से आपका बचा हुआ जो 2026 है उसको बता रहे हैं। लेकिन अब हम इसमें एक चीज और ऐड करें, हम ये करेंगे गुरु महाराज। देखिए, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने गुरु महाराज 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आए हैं, मैंने बनाया था कि वो कैसे, वो भी आपके आधे जीवन पर प्रभाव दे। लेकिन गुरु महाराज क्या है, एक तो शुभ ग्रह है, उसके अलावा वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। अब जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा होता है तो उसके पास जितनी पावर है उसका 100% जो है यूज कर सकता है। अब इनका पावर क्या है, शुभ प्रभाव देना। शनि महाराज का क्या है कि अगर मान लो वो आपको अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं, शुभ प्रभाव भी दे रहे हैं, और आपके सामने कोई चीज है जो आपको चाहिए, तो शनि महाराज ऐसा करेंगे कि वो चीज आपके सामने ही, लेकिन आपको थोड़ा कठिनाई होगा उसको पाने की, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ये जब थोड़ी कोशिश करे, थोड़ी मेहनत करे ये इंसान, कि इसको वो चीज मिले लेकिन थोड़ा मेहनत करके मिले। लेकिन गुरु महाराज का क्या है, अगर आपके सामने वो चीज है, आपको चीज चाहिए, गुरु महाराज अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, वो चीज आपने उठा ली, हो गया। मतलब एक ही चीज है और 2 प्रभाव। तो मतलब ये कर्म का फल देंगे, मतलब मेहनत करोगे तब फल मिलेगा। पर गुरु महाराज का थोड़ा ऐसा भी, वो इतने कठोर नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे गुरु महाराज का सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि आप गुरु महाराज अगर उस किसी भी घर में अपना प्रभाव दे रहे हैं जहां शनि महाराज बैठे हैं, या शनि महाराज प्रभाव दे, तो होगा ये कि लगभग 8% जो है गुरु महाराज आपका ये जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देंगे। लेकिन 31 अक्टूबर तक, ये आपको याद रखना कि 31 अक्टूबर तक ही 8% प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो भी सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो वक्री होंगे, तो उनका प्रभाव 1-2% रह जाएगा, तो उसका कुछ इतना खास मतलब नहीं। अब देखिए, यहाँ तो गुरु महाराज प्रभाव नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पर एक यहाँ देखिए बैठे, अब उनकी दृष्टि, पहली दृष्टि क्या है, 5वीं, तो 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ भी प्रभाव नहीं दे रहे हैं। दूसरी दृष्टि क्या है, 7वीं, 6 7, तो यहाँ पर 31 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आप क्या करोगे, मतलब मान लीजिए ये जो समय है आपका, और यहाँ भी 31 अक्टूबर तक का समय, वहां +8 कर, फिर उनकी दृष्टि है 9वीं, तो देखिए 7 8 9, अब यहाँ पर भी +1। उसके अलावा गुरु महाराज धनु राशि और मीन राशि स्वामी है, तो मीन राशि तो अपना प्रभाव दे ही रहे हैं, तो यहाँ तो +1 पहले से ही है। अब धनु राशि कहाँ है, धनु राशि देखिए यहाँ है, तो धनु राशि में भी यहाँ पर +1। तो अब देखिए, इस शनि महाराज थोड़ा सा आपको दे रहे थे, पर गुरु महाराज ने जहां जहां अपना प्रभाव दिया, उन्होंने थोड़ा सा ही सही पर आपको सपोर्ट दे दिया। ये गुरु महाराज एक तरीके से, ये जो दोनों ग्रह हैं, ये थोड़े कठोर ग्रह हैं, ये थोड़े आप मान सकते हैं गुरु उस तरीके का। तो दर्शकों, अब देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब मैं आपको प्रिडिक्शन दूं या समझाऊं तो आप और आसानी से समझ पाए, इसलिए मैं हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं करता हूं कि हाँ ये यहाँ बैठे हुए इसके लिए ये होगा, वो क्यों होगा ये भी बताने की कोशिश करता हूं।
साथ में चार्ट भी लगाते, जो चार्ट है वो भी लगा के रखता हूँ कि वो चार्ट देख के आप जो है इन चीजों को समझने लगे। फिर दृष्टि क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं तो धीरे धीरे से ही आप कुंडली पढ़ना जो है समझ जाएंगे कि जैसे अभी गुरु महाराज कहाँ है, कर्क राशि, कौन से भाव में बैठे हैं, सातवें भाव में। देखिए वहां जो हिंदी में जो नंबर लिखे हुए हैं वहां पर हिंदी में वो भाव के नंबर वो कभी नहीं बदलते हैं। भाव के जो नंबर है वो कभी नहीं बदलते। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है कि जिसमें मैंने वो बनाया है कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, तो आप हर चीज समझ जाओगे। लेकिन नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 3 स्टेज है आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, शनि महाराज प्लस गुरु महाराज का। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप मकर राशि जो आपकी है उसके और गुरु महाराज की वीडियो या कुंडली का ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और अच्छा लगा है या कुछ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक दर्शकों, धन्यवाद।